अपने ही चैनल से लाइव करेंगे, चाहे वो सितारा सिस्टर का चैनल हो या साजिद भाई का हो, मगर हम किसी के चैनल पे जाएंगे नहीं। उनको आप हेटर्स में से समझें, वो हमारे मुखलिस नहीं हैं, वो हेटर्स हैं। फारूक भाई के बारे में उन्होंने आज उनकी सॉरी के बारे में बोला कि भाई उनकी सॉरी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। मेरी कमज़ोरियों पे जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाऊं तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाऊं तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब खैर वाफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। फाइनली व्यूवर्स, आज साजिद भाई का व्लॉग आया और इसका मैं काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वाईटी पे कुछ दिनों से जो मामला चल रहे थे वो जो फारूक की वीडियोस थी, कुछ और मामला थे सितारा से रिलेटेड, वो सारे इसी चीज़ से कनेक्ट थे। और सितारा ने भी जो लास्ट अपनी बात की थी अपने व्लॉग में, उनके बाद फिर उन्होंने दोबारा डिटेल से बात नहीं की, फिर वो अपने फैमिली व्लॉगिंग दिखाती रही, अपनी वीडियोस दिखाती रहीं। तो कब से लेके काफ़ी सारे लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना चाह रहे थे, मेरा भी यही था कि साजिद भाई आके अपने मामलात को जो भी हैं वो एक्सप्लेन करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें लोगों के सामने, जो भी चीज़ें हैं कि अपने आप को जिस तरह वो बार बार कह रहे थे कि इनको क्लियर करना चाहिए, मामलात को क्लियर करना चाहिए। तो आज वो इन्होंने एक बड़ी डिटेल वीडियो बनाई कुछ घंटे पहले। तो आज वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं वाईटी पे बात करने के लिए, मगर आज जो उन्होंने डिटेल वीडियो बनाई उसी पे बात करेंगे और उसी टॉपिक को मैंने आज आपसे डिस्कस करना है। बड़ा खुल के डिटेल से उन्होंने बात की है, तो मेरा भी यही मौक़िफ़ है कि आज मैं आपसे जो भी बात करूं उन्हीं के टॉपिक के ऊपर करूं। और काफ़ी सारी चीज़ों को आज उन्होंने जो है हाईलाइट किया है अपनी वीडियो के अंदर, तो कोशिश यही है कि आज उनकी सारी चीज़ों पे आपसे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। उसमें उनकी वाइफ कोसर के ऊपर उंगलियाँ उठाई गई हैं, उन्होंने फ़ारूक को भी सॉरी उनकी एक्सेप्ट कर ली, फ़ारूक की भी, और उनको भी रिप्लाई दे दिया है। साथ ही साथ हेटर्स के बारे में भी उन्होंने बताया है, और जो उनका नेक्स्ट स्ट्रेटजी है लाइव के लिए, लाइव सेशन क्यों नहीं आएंगे, लाइव सेशंस के अंदर क्या मामला आते हैं वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया है मामला। तो ये सारी चीज़ें भी आपसे डिस्कस करूंगा मैं खुल के। आगे बढ़ते हैं, अपनी मेन टॉपिक पे चलते हैं और डिटेल से बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे बड़े अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो नए देख रहे हैं हमें, आज फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले जी, आज जब उनकी वीडियो आई और मैंने जब उनकी वीडियो का स्टार्ट सुना तो उन्होंने वीडियो के स्टार्ट में ये बोला कि जिन लोगों को मेरी वाइफ कोसर से तकलीफ़ है और वो अक्सर उनके बारे में गलत बातें करते रहते हैं, उनको आप हेटर्स में से समझें। वो हमारे मुखलिस नहीं हैं, वो हेटर्स हैं। क्योंकि जब से वो इस्लामाबाद गए हैं, मैंने अक्सर उनकी वीडियोस में ये बातें देखी हैं व्यूअर्स, कि अक्सर लोग उनको पॉइंट उठाते थे कि आपको इतना अरसा हो गया, आपको सेकंड वाइफ की याद नहीं आ रही है, आप कैसे शोहर हो, आप सिर्फ एक बीवी में लगे हुए हो। तो लोगों के मैं रवैये देखता था, कभी सितारा से वो अलग होके उनके पास जाते थे तो बुरा भला कि भाई आप सितारा को छोड़ के वहाँ जा रहे हो। अब बेचारा अगर सितारा के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, बच्चों को टाइम दे रहा है, नया शहर है, नई चीज़ें उनकी देखी भाली नहीं है, वहाँ पे गलियाँ मोहल्ले दुकानें मार्केटें थोड़ी डिस्टेंस पर हैं, यहाँ ये सोसाइटी में वहाँ पे जहाँ इनकी रिहाइश है, तो भी अभी मसला है कि भाई आप उनकी लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं, उनका देखभाल नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो अपने माँ बाप के साथ, भाई उनके साथ हैं, गाँव में शुरू से लेके रही हैं, गाँव में ही रह रही हैं। तो अब उनके लिए जो है ना वो आग और पानी वाला खेल हो गया है। तो आज उनको फाइनली बेचारे को आके खुद क्लियर करना पड़ा कि भाई जो लोग मुझ पे ये एलिगेशंस लगाते हैं और मेरी वाइफ पे कि मैं उसको डिवोर्स दे रहा हूँ और इस तरह की बातें कर रहा हूँ और ये चीज़ें मुझे वो चीज़ें नॉलेज में भी नहीं आती, आप उन लोगों को, मेरा एक मैसेज है, उनको हेटर्स में समझें। वो हेटर्स हैं जो मेरे इस तरह मामलात को डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने हाईलाइट कर दी है आज उन्होंने अपनी सारी जो भी चीज़ें थी उनके बारे में, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए वो मेरी वाइफ है और मुझे पता है कि मुझे किस तरह उनके साथ उनके अखराजात के बारे में बताया, उनको टाइम देने के बारे में बताया, उन अपने मामलात के बारे में बताया। देखिए हस्बैंड वाइफ का जो एक रिलेशन होता है व्यूअर्स, भले बंदा कितने भी डिस्टेंस पे हो, मगर
वो उनको पता होता है कि दिन में 2 दफ़ा कॉल करके खैरियत पूछें, 3 दफ़ा पूछें, 1 दफ़ा पूछें, वो उनका एक पर्सनल मैटर है। अगर आप बिलफ़र्ज़ कभी कोई ऐसी बात करते भी हैं तो वो आपको अपनी बातों में व्लॉग्स के अंदर खुद ही उनका ज़िक्र खोल के खुद ही बता देते हैं, डिटेल बता देते हैं। मगर ये क्या बात हुई कि यार आप उनके बारे में बताते ही नहीं हो, आप उनको डिवोर्स दे रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, आप यूँ कर रहे हो, आप उनकी कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहे हो, खैर खैरियत नहीं पूछ रहे हो। तो आज उन्होंने जो बात की अपनी, उन्होंने यही बात की कि देखें भाई, मैं हर 2 दिन बाद या 1 दिन के बाद, बमुश्किल 1 दिन के बाद कॉल पे बात करता हूँ, कभी कभी दिन में 2 दफ़ा भी बात होती है। खैर आफियत सारे मामलात सब पूछता हूँ मैं उनसे, जो उनका मंथली ख़र्चा बनता है वो भिजवाता रहता हूँ। और मैंने अभी रिसेंटली जब से इस्लामाबाद आया हूँ, 2 महीने हुए उनको इस्लामाबाद पहुँचे हुए, उनको मैंने एक ऑफ़र दी है कि आप इधर आ जाएँ। मैं आपको इतना टाइम तो नहीं दे सकता क्योंकि मुझे मेरे 3 बच्चे भी हैं यहाँ, पहली वाइफ है, उनको भी, वो नए हैं इस शहर में, उनको स्कूल लेके जाना बच्चों को, उनकी जिम्मेदारियाँ निभाना और दूसरे मामलात को देखना। तो आप एक काम करें, आप भाई के साथ यहाँ आ जाएं, एक छोटा सा घर वगैरह देख लेते हैं कहीं दूसरी जगह पे, आपके भाई को भी किसी काम पे लगा देंगे यहाँ पे, तो वो ये होगा कि रात में आपके साथ रहेगा और आप यहाँ पे भी रहें, मैं आता जाता रहूँगा, दिन में चक्कर लगाया करूँगा 2-4 घंटे के लिए। तो कह रहे हैं कि मैंने ये ऑफ़र दी है उनको क्योंकि वो मेरी ज़िम्मेदारी में आती हैं, मेरी वाइफ हैं। तो उन्होंने उस बात पे इनकार कर दिया कि नहीं, फ़िलहाल एक तो दूर बहुत हो जाएगा और मैं गांव में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल समझती हूँ, अपनी जो वालिद का घर है और यहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, तो मैं वहाँ पे इस्लामाबाद फ़िलहाल नहीं आऊँगी, ना मेरा ऐसा माइंड है। तो उन्होंने कहा वैसे भी मैंने उनको बोला है कि आप चक्कर लगा लें, आ जाएं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, यही मामलात होते हैं, यही चीज़ें होती हैं जो शौहर अपनी बीवी के साथ डिस्कस करता है और जो उनके अखराजात होते हैं, जो मामलात होते हैं, मैं उनसे पूछता रहता हूँ और यहाँ से मंथली जो भी चीज़ें होती हैं मेरी, मैं उनको भिजवाता रहता हूँ। तो ये उन्होंने आज बात उनके मुतालिक क्लियर कर दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखें, जो लोग हमारे बीच में मिसकम्युनिकेशन पैदा कर रहे हैं और हमारे इन रिश्तों को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप हेटर्स समझें, वो हेटर्स हैं, वो हमारे सपोर्टर्स नहीं हो सकते। साथ साथ उन्होंने कहा कि देखें, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है मेरी दोनों वाइफ्स के साथ और मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही है, मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, किसी को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने काम पर तवज्जो देता हूँ और दूसरों को भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी अच्छी व्लॉगिंग करें और अपने कामों पे तवज्जो दें। अच्छा, साथ ही साथ उन्होंने एक डिस्कशन किया कि देखें, लाइव सेशन का जो कुछ मसला था बारे में उन्होंने ये कहा कि देखें, अब जो मामलात हैं कुछ और नौयत के हैं, क्योंकि अब मैं यहाँ जब से आया हूँ हमें टाइम का, वक्त का पता नहीं चलता, हम अपनी व्लॉगिंग में ही इतने मसरूफ़ होते हैं कि पता नहीं चलता कि बाज़ मरतबा हमें काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई आप लाइव सेशन में आया करें, कोई किस तरह इनवाइट करता है, कोई किस तरह करता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि मेरी जो वाइफ है सितारा के सिस्टर के लिए बोला कि वो भी बिज़ी होती हैं अपनी व्लॉगिंग के अंदर और मैं भी अपने घर के मामलात में बिज़ी होता हूँ। हम बाज़ मरतबा कमिटमेंट कर लें, ना जाएं तो ये भी अजीब सा लगता है। अभी जैसे उन्होंने रिसेंटली एक मिसाल दी कि हम सफ़र में थे, तायरा सिस्टर ने हमें पहले बता दिया था, हमने कंफर्मेशन भी की थी कि हम आपके लाइव में आएंगे, मगर वजूहत ऐसी बनी कि हम अपनी भी लाइव नहीं कर सके, हमने अपनी कम्युनिटी लगाई थी सिग्नल्स के बिना पे और उनकी लाइव में भी नहीं जा सके। तो इसी वजह से फिर हम किसी से कमिटमेंट नहीं करते और पहले भी उन्होंने एक इंडिकेट दिया कि हम काफ़ी सारी लाइव्स में गए तो हमारे ऊपर सवालात उठाए गए कि आप उन सपोर्टर्स के लाइव में नहीं जाते हो, इस सपोर्टर के लाइव में नहीं जाते हो। तो अब हमने ये फैसला किया है फाइनली, जैसे उन्होंने रूल पास किया था कि हम जैसे घर के अंदर किसी को ब्लॉग में नहीं लेंगे, तो अब हम किसी के लाइव में नहीं जाएंगे, ठीक है, और हम अपनी लाइव करेंगे जब भी टाइम होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो हम सिर्फ पर्सनली अपने ही चैनल से लाइव करेंगे, चाहे वो सितारा सिस्टर का चैनल हो या साजिद भाई का हो, मगर हम किसी के चैनल पे जाएंगे नहीं। और उसने ये भी साथ ही साथ बोला कि अब इस बात पे भी काफ़ी सारे लोग बातें उठाएंगे और हमारे लिए बातें करेंगे कि देखा इन्होंने इस तरह कर दिया, इन्होंने इनके चक्कर में यूँ कर दिया, वो कर दिया। तो मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है, मैं अपने आप को यहाँ क्लियर करने के लिए आया हूँ, अपनी बातें समझाने के लिए आया हूँ और अपने व्यूअर्स से बात करने के लिए आया हूँ। तो ये मेरा एक मौक़िफ़ था जो आपको नॉलेज में डालना ज़रूरी था। तो उन्होंने अपने व्यूअर्स को बताया कि अब मैं जब भी लाइव करेंगे, मैं और मेरी वाइफ, तो 1-2 महीने बाद करेंगे और अपने प्लेटफॉर्म से करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ जी फाइनली जो आज बात हुई वो हुई थी फ़ारूक भाई की। फ़ारूक भाई के बारे में उन्होंने आज उनकी सॉरी के बारे में बोला कि भाई उनकी सॉरी मैं एक्सेप्ट करता हूँ
और मैं अपनी बात भी बताई कि मैंने सिर्फ ये बोला था कि देखें आप दोनों के बीच में जो भी मामला आते हैं मुझे इन चीज़ों की समझ में नहीं आती है, जो भी हैं आप वाईटी पे नहीं लाएं, उनको कोशिश करें कि अंदर ही अंदर जो मामला आते हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। उस बात को हो सकता है कि फ़ारूक भाई ने किसी गलत वे में ले लिया हो और मेरे लिए उन्होंने वीडियो बना दी हो, और उन्होंने उनके जो घर पे आके स्टे करते थे और जो भी मामला थे उन पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमारे मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ आए हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। और मैं आपसे शुरू से लेके व्यूअर्स मेरी एक बात से आप मुत्तफिक होंगे, और इंशाल्लाह जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसमें भी मैंने आपको कहा था कि देखें ज़र्फ़ की बात होती है। जब ये रिएक्शन आया था तो कोई भी एक नॉर्मल बंदा हो उसके लिए जो भी बात करेगा ना, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मुझसे बाज़ मरतबा नहीं होता बर्दाश्त जब तक मैं अपनी ज़ात के लिए जवाब ना दूँ, क्योंकि मैंने जब कुछ किया नहीं है तो मेरे लिए कोई इतना सख्त किस्म का रिएक्शन कैसे बंदा दे सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि लोगों में यही था कि कुछ ना कुछ ही अपना एग्रेसिव पना दिखाएगा, मगर ये इस बंदे की शुरू से लेकर नेचर बहुत ही कूल डाउन और मामला को समझने वाली होती है कि इन्होंने कोई भी हालांकि ये उनका बहनोई था, चाहता तो बड़ा एग्रेसिवली उनको रिस्पॉन्स कर सकता था मगर नहीं किया। रिश्तों का तकद्दुस, रिश्तों का एहतराम इस बंदे के पास है, और इन्होंने अच्छे तरीके से उसको आज बताया कि देखें आप मेरे भाइयों की तरह हैं, मेरे दिल में आपके लिए कोई बात नहीं है। आपने वाईटी फैमिली के आके सामने माफ़ी मांग ली और आपने बता दिया कि हाँ मैं गुस्से में हो गया था, ये मामला हो गए। और माफ़ी मांगना देखें बहुत बड़ा ज़र्फ़ की बात होती है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अगर वो शर्मिंदा है, उसकी आंखें नीचे चली जाती हैं ज़मीन में, देखें व्यूअर्स, तो फिर वो बात ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपसे भी यही अर्ज़ करूँगा, कुछ लोग मेरे भी वीडियो में आके बोल रहे थे कि हम इस तरह करेंगे, सितारा ने भाई का साथ दिया। नहीं, देखें वक्ती तौर पे हम बात समझ रहे हैं, आप भी अपनी जगह पे सही हैं, मगर अब आप बात को, मामलात को समझें। अब दूसरा एक कहानी ने रुख ले लिया। उस बंदे ने हाथ जोड़ के वाईटी फैमिली से भी, सितारा से भी, उनके हस्बैंड से भी, सबसे माफ़ी मांगी, अपनी वालदा तक से माफ़ी मांगी कि मैंने बहुत गलत जुमले इस्तेमाल किए, रो रो के सबके साथ माफ़ी मांगी, तो उनको माफ़ करें और दरगुजर करना सीखें। इन मामला को ज़्यादा आप खड़ा करने की कोशिश न करें, क्योंकि मैंने अभी भी देखा है काफ़ी सारे कमेंट्स के अंदर वही बातें पुरानी चल रही हैं कि सितारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था, माफ़ नहीं करना चाहिए था। देखें बहन भाई खून के रिश्ते हैं, क्या वो गले काट दें एक दूसरे के? होता है, हर घर में ये मामला होते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपस में बर्तन खटकते हैं, जो भी मेरी बहनें मुझे देखती हैं, मैसेजेस करती हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उनको ज़िंदगी भर एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहिए या ये मामला होने चाहिए। थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सा अपने आप की जो एक आपकी नोयत होती है रिश्ते की, उसको देखते हुए फिर मामला को लेके चलना पड़ता है। तो ये उनके अंदर बहुत बड़ा एक ज़र्फ़ है। उन्होंने आज कहा कि देखें, उन्होंने उनकी पुरानी बातों को भी याद किया कि नहीं, वो बिल्कुल, मैं जब नहीं था उन्होंने बहुत मुश्किल टाइम में मेरी फैमिली का साथ दिया है, मेरे बच्चों को जो है बहुत सपोर्ट किया है, और मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा भाइयों की तरह उनके साथ रिलेशन है और मेरे दिल में उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है, और मैंने दिल से उनको माफ़ कर दिया। अच्छा जी, साथ ही साथ आज देखा मैंने कि सितारा सिस्टर का भी आज व्लॉग आया, देखा कि वो वापस आ गए सब पिकनिक से अपने घर पे, वही बच्चों की स्कूलिंग भी स्टार्ट हो गई, सारे मामला भी दोबारा से वो शुरू हो गए, घर की जो भी चीज़ें थीं। और माशाल्लाह जो वहाँ से घूम फिर के आए थे, वो जो शॉपिंग वगैरह की थी वो भी दिखा रहे थे, बहुत मतलब खुश नज़र आ रहे थे, और पूरी फैमिली। और साथ ही साथ जो घर की एक्टिविटीज़ थी आज उन्होंने दोबारा अपने व्लॉग में दिखाना शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग बातें कर रहे थे उनके लिए कि देखें वो उनकी बिल्ली इस मरतबा लेके गए, फिर ना गायब कर दें, फिर ना ये मसला हो जाए, वो ना हो जाए। तो वो आते साथ ही उन्होंने टाइटल लगाया हुआ था, बिल्ली को वो घर पे छोड़ के गए थे, क्योंकि एक मासूम सा जानवर है, वो फिर ना कहीं भटक जाए, फिर ना लोग उस पर मुख्तलिफ बातें बनाना शुरू कर दें। तो उसी वजह से उन्होंने आज टाइटल लगाया था कि हम इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ के गए थे, नोबिता कहाँ थी, तो उनको घर पे छोड़ के गए थे। और बहुत अच्छा किया उन्होंने, मौसम के हिसाब से भी, और बाहर पहाड़ी इलाके हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं बिल्ली वगैरह के अक्सर फिर ये स्विप हो जाती हैं। तो इस मरतबा जो ये इन्होंने डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया, और इसको घर पे रखा। तो ये कुछ आज उनकी डिटेल वीडियो थी जो उन्होंने हम तक ये सारी चीज़ें पहुँचाईं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा नए देखने वालों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।